कभी नोटिस किया है एग्ज़ाम सीजन में तुम्हारे कॉलेज के फूड आउटलेट्स में सबसे ज़्यादा भीड़ क्यों होती है? कभी नोटिस किया है कि एग्ज़ाम के समय पे ही वेब सीरीज़ देखने का सबसे ज़्यादा मन क्यों करता है? कभी नोटिस किया है कि तुम बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हो स्पेशली ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स? रिसेंटली मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे and I found myself into the rabbit hole of watching YouTube videos after YouTube videos after YouTube videos because I was under a lot of stress about the exams, my performance and everything. And because of that stress, my testosterone levels go down. So just think, if your testosterone goes down, your drive goes down. You don't want to do difficult stuff and you just want instant gratification. That's what happened with me, and I think that's what happened with most of us. Exam stress is a big thing to deal with. खासकर इंडिया में जहाँ पे इतना ज़्यादा कल्चर है कि पड़ोसी पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं आपकी बेटी का एग्जाम कैसा गया? पता नहीं क्या उनकी ऐसी मौत आ जाती है, क्या उनको इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि अगर दूसरे के बच्चे के मार्क्स उससे ज़्यादा आ गए. Let's discuss the societal factors of why exams are given so much importance in India. इंडिया में जब तक वैदिक एजुकेशन सिस्टम चल रहा था तब तक सब सही था. Everyone had a different ability and their career was decided based on that ability. मार्क्स वगैरह का कुछ सिस्टम ही नहीं था. ओके ये मार्क्स के पीछे दौड़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह ये सब कब चालू है? When the English Education Act was introduced in India by Macaulay, और तभी से सारा खेल खराब हो गया. People were forced to think that good academic performance leads to good jobs and good jobs are the only solution to us coming out of poverty, because हजारों साल से इंडिया को लूटा जा रहा था और किसी ना किसी तरीके से इंडियंस को वापस उस लेवल पे जाने की मतलब खाना नहीं मिलता था यार. तो लोग क्यों नहीं सोचेंगे कि अगर कोई भी तरीका मिल रहा है, अगर मैं मेहनत करके पढ़ाई कर लूँ तो बस मैं इस पॉवर्टी से ऊपर उठ जाऊंगा. दैट वॉज हाउ आवर एंसेस्टर्स थॉट, एंड बिकॉज ऑफ दैट डीप सीटेड फियर ऑफ बीइंग पुअर ऑल माई लाइफ इफ आई डोंट गेट अ जॉब, दैट रिमेन्स अभी तक. जबकि इतना समय चेंज हो चुका है, इंडियंस में आज भी मार्क्स मार्क्स मार्क्स, एग्जाम्स एग्जाम्स एग्जाम्स, जॉब्स जॉब्स. पेरेंट्स एक्सपेक्ट सो मच आउट ऑफ चिल्ड्रन टू स्टडी. सम सब्जेक्ट्स आर टोटली यूजलेस, दे विल नेवर यूज देम, बट स्टिल मार्क्स 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 मार्क्स. इतना ज़्यादा कंपैरिजन होता है कि अरे आपके बेटे के कितने मार्क्स आए, अरे हमारे बेटे के तो इतने मार्क्स आए. कोई दूर के रिश्तेदार कॉल करेंगे कि हमारे बेटे के मार्क्स इतने आए. ब्रो क्या लेना देना तुमको यार. ऊपर से ये कोचिंग कल्चर आ गया है. कोचिंग कल्चर ने तो आग लगा दी है. बच्चों को बोलते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, याद रखो कोई दूसरा पढ़ रहा है, तुमसे ज़्यादा कर रहा है, तुम पीछे रह जाओगे. क्या रेस बना दी है यार. इस सब चक्कर में बच्चों का स्ट्रेस और स्काई रॉकेट कर जाता है. बट तुम खुद ही सोचो, इज मार्क्स एवरीथिंग? इज एग्जाम्स एवरीथिंग? लेट्स से देयर सम राहुल, his favorite subjects are physics and maths. बाकी सब में वो एवरेज करता है because he wants to be a physicist. That's why he is strong in physics and maths. बाकी केमिस्ट्री से उसे कोई लेना देना नहीं है. So why are chemistry marks so important? Let's say उसके खराब मार्क्स आ जाते हैं. 10th में एवरेज मार्क्स लेके वो PCM ले लेता है, बट PCM में उसे बस P और M अच्छे लगते हैं. बाकी इंग्लिश में वो ठीक ठाक कर लेता है, केमिस्ट्री में वो ख़राब करता है, बाकी जो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें वो ठीक ठाक करता है, एंड 12th में उसके ख़राब नंबर आ जाते हैं. अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा? उसे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा. लेकिन इज़ दैट द एंड ऑफ करियर? आज के ज़माने में बिल्कुल नहीं. पीपल विदाउट कॉलेज एजुकेशन आर डूइंग मैनी थिंग्स, दो आई थिंक कॉलेज एजुकेशन हेल्प्स अ लॉट. It can add to your network, it can add to your skills, your social skills वगैरह वगैरह. But the world is filled with examples with people who don't have any degrees, but they have prioritized their time to just grow in some skill, and because of these skills, they do very well in their career. आज के ज़माने में some
degree from an average college wouldn't do much. You need to have amazing skill sets, and these skill sets you can cultivate even if you have low marks. तुम लाइफ में आगे कैसा करोगे ये बस तुम्हारे मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता. इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पास तो होना पड़ेगा. तो भाई बताओ यार, कुछ स्ट्रैटेजीज बता दो जिससे मेरा ये एग्जाम स्ट्रेस खत्म हो जाए. ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू वेल इन अ टेस्ट, स्टडी फॉर द टेस्ट, नॉट द सब्जेक्ट. मोस्ट कोचिंग्स फोकस ऑन दिस ओनली. लोगों को टेस्ट टेकर बना रहे हैं. उस सब्जेक्ट में डोमेन नॉलेज इतनी हो भी नहीं, बट फिर भी वो टेस्ट पे लोग अच्छे खासे कर लेते हैं. So that's the approach you can take if you don't have any interest in some subjects, let's say statistics, but उसका तुम्हें एग्जाम देना है and you want to do well in that exam. How do you do it? You practice questions. Very simple advice, but it works. लोग थ्योरी पढ़ने में लगते रहते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर देखते रहते हैं, but the most leveraging thing that you can do is to solve. Even if you get previous year questions, awesome, amazing. That will be the 90% things that will come in this exam. Or go to ChatGPT and give it the material that you study from and ask it to generate a question set of like 20 questions, 25 questions, and you can practice that. If you don't know how to solve some questions, ask ChatGPT to teach you how to do that question. It's very easy. Second thing that leads to a lot of stress is cramming one night before the exams. ये नहीं करना है. If you are doing all-nighters, if you are being so stressed during the exam season, it adds up. This is not good for you. It deteriorates your health in the long run. You can start studying that subject from the beginning. And if you want to be a good test taker, you can try to solve questions पहले से ही. अगर एग्जाम 3 महीने दूर है, अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा करो. एंड देयर आर मेनी स्टडीज. इफ यू स्टडी फॉर मोर अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक अगर थोड़ा थोड़ा तुम रोज पढ़ते हो वर्सेस अगर तुम बहुत सारा एक दिन में पढ़ते हो, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. दैट्स वाई यू शुड फोकस ऑन डूइंग लिटिल स्टडी एवरी डे. दैट विल कीप यू स्ट्रेस फ्री. दूसरा, आप एग्ज़ाम्स के समय या फिर थोड़ा बहुत उससे 1-2 महीने पहले गो टू योर प्रोफेसर्स, गो टू योर टीचिंग असिस्टेंट्स, टीचिंग फेलोज जो भी होते हैं, एंड आस्क देम व्हाट शुड आई फोकस ऑन. मैं कैसे पढूं, कुछ चीज़ में दिक्कत आ रही है, उनको बताओ. बीइंग अनक्लियर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स कमिंग, हाउ इट इज़ डन, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. इफ़ यू आर क्लियर अबाउट कि नहीं यार ये आएगा, उसे ऐसे करते हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है दिमाग. एंड दैट्स वाई आई रियली थिंक यू शुड गो टू योर प्रोफेसर्स और TAs और TFs एंड आस्क एंड सीक देयर एडवाइस कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और मैं कहाँ से प्रैक्टिस कर सकता हूँ. अगर तुम ये 3 चीज़ें करते हो ना, तो 80% स्ट्रेस जो तुम्हें अभी है वो चले जाएगा. इफ़ दीज डजंट सफाइज, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस general stress management techniques. The link of the playlist for stress management techniques is in the description. Alright, see you.